कुछ समय पहले मेरे पास एक मेल का मैसेज आया था कि आई वांट टू टेक अ सेशन विद यू, और उसने बोला कि आपके ही जैसा कंटेंट एक फीमेल बना रही है। मैं पिछले 6 महीने से उससे बात भी कर रहा हूँ, लेकिन रातों रात वो चैनल नहीं रहा। ही सेड आई एम वेरी मच अटैच्ड। मैंने उसको 15-20 लाख के गिफ्ट दे चुका हूँ। देन अल्टीमेटली जब मैंने पता किया तो दैट वाज एन AI मॉडल। अब तो क्या है, थ्रीसम क्लब्स बन गए हैं, क्लब्स हैं, कपल्स आर पार्ट ऑफ इट। क्लब जाओ और कोई किसी के साथ भी एक्सचेंज कर ले, बट दे आर ऑल आर मेडिकली टेस्टेड। तो वो पर्टिकुलर आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक थ्रीसम क्लब है। मेरे पास एक डॉक्टर कपल आया था, तो फीमेल ने मेरे को कंप्लेन करी, मैम मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड का ना लड़कों में इंटरेस्ट है। को ऐसा क्यों लगता है, व्हाट आर दी एविडेंस? तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरी तरफ इसको खिंचाव ही नहीं, मैं करती हूँ तो नाराज हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये ना लड़कों में है। फिर जब बात करने लगी मैं लड़के से, तो उसने बोला मैम मेरे से ऐसा होता ही नहीं है, मैं अगर वो पॉर्न ना देखूं या वैसी बातें ना सुनूं मेरे को इरेक्शन ही नहीं आएगा, मैं इसके साथ कैसे करूं? इससे बोलते हैं पॉर्न इंड्यूस्ड मास्टरबेशन और पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्शन। जब तक वो पॉर्न नहीं आएगा या वो फैंटेसी नहीं होगी तब तक इरेक्शन नहीं आएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ऐसे टॉपिक्स टच करते हैं अपने पॉडकास्ट में जिसके बारे में आमतौर पे आपको जानने को नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं इस बारे में बात करना। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है भाई आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, स्पेशली जो यंग लोग हमें देख रहे हैं, या अभी जिनकी शादी होने वाली है, या फिर जिनकी नई नई शादी हुई है, या फिर जो भी लोग साइकोलॉजिकली स्ट्रगल कर रहे हैं सेक्स रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। आज उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा मेहता मैम। ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एक सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं, कपल काउंसलर भी हैं। ये हर तरीके से लोगों को अवेयर करती हैं और हेल्प करती हैं सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड और पर्सनल जो भी इश्यूज़ होते हैं कपल्स के बीच में उनसे रिलेटेड। तो आज हम इनसे बात करेंगे। आज हमारा सेकेंड एपिसोड है मैम के साथ, पूरे 1.5 साल बाद। राइट। तो वेलकम बैक मैम, वेलकम बैक टू रियल टॉक। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके। आज आपकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, सुबह अभी ठीक हुआ? अभी परफेक्ट हूँ मैं। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ। तो मैम, जैसा कि अभी हमें काफ़ी टाइम हो गया लास्ट पॉडकास्ट करे हुए, तो कुछ नए नए ट्रेंड्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं जो $1 बिलियन इंडस्ट्री बनती जा रही है। जैसे कि ओनली फैंस हो गया। चलो वो तो ठीक है कि आप किसी मॉडल को एडमायर करते हो, आप चाहते हो कि आप उन्हें फैंटेसाइज करो या उनसे बात करो इन अ सर्टेन वे, बट AI ओनली फैंस, AI सुपर मॉडल्स, वो लोग भी इतना रेवेन्यू कर रहे हैं। तो इसके पीछे की मैं आपसे साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ कि ऐसी क्या अर्ज है इंसान में कि भाई वो एक एक्सपीरियंस चाह रहा है जो कि रियल भी नहीं है। आजकल अगर आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं तो क्या है इसके पीछे रीज़न? मैं आपको पहले रीसेंट केस बताती हूँ और फिर हम इसकी साइकोलॉजी समझेंगे। कुछ समय पहले मेरे पास एक मेल का मैसेज आया था कि आई वांट टू टेक अ सेशन विद यू। तो जो हमारा प्रोसीजर है, हमने उससे बात करी और उसने बोला कि आपके ही जैसा कंटेंट एक फ़ीमेल बना रही है, उसका नाम ये है। मैं पिछले 6 महीने से उससे बात भी कर रहा हूँ, और क्योंकि वो कांटेक्ट देते हैं तो मैं उससे बात भी कर रहा हूँ और मैं उसकी वीडियोस भी देख रहा हूँ, लेकिन रातों रात वो चैनल नहीं रहा और अब ना तो नंबर है ना वो फ़ोन उठा रहे हैं, एंड इट इज़ डन। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने उस फीमेल के बारे में कभी नहीं सुना, या क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में है तो पता होता है कि कोई अच्छा कर रहा है। तो मैंने बोला आपके पास कोई पिक्चर्स हैं, कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं पता करा सकती हूँ। ही सेड आई एम वेरी मच अटैच्ड। मैंने उसको 15-20 लाख के गिफ्ट्स दे चुका हूँ और मैं उससे अपॉइंटमेंट्स भी ले चुका हूँ, और हम ऐसे भी करते थे और वो मेरे से बहुत बातें करती थी एंड एवरीथिंग। और उस आई तो फेल्ट लाइक अ फ्रेंडशिप, क्योंकि कोई आपसे इतना बात करना चाहता है, आपकी उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो मैंने बोला अच्छा मैं देखती हूँ। एंड देन अल्टीमेटली आई गिवन टू माई टेक्निकल टीम कि देखो ऐसा कोई क्रिएटर है क्या, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देन अल्टीमेटली जब मैंने पता किया तो दैट वाज एन AI मॉडल जो यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं, टॉपिक्स में भी डिफरेंट थे। जब स्क्रीनशॉट्स आए तो पता चला कि देख के पता चल रहा है वो AI है। अच्छा, बट वो उससे बात कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आ रहा होगा। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों, हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने
एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं, शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। और मैम उसको पता थी ये बात? नहीं, उसको नहीं पता थी। अगर उसे पता भी थी तो वो मानना ही नहीं चाहता। मैंने उसे बोला ये एआई है, देन ही सेड ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके हाथ भी मूव कर रहे थे। अब नाउ ही इज गिविंग मी एक्सप्लेनेशन कि वो बात कर रही है तो हाथ भी मूव करते हैं, ये भी उड़ रहा है, एआई में तो ऐसा नहीं होगा, कपड़े भी बदल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी समय उसे ये बताने में लग गया कि ये एआई है और ये रियल नहीं है। जो आपसे बात कर रहा है वो वॉइस मॉड्यूलेटर यूज़ करके भी कर सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, चैट भी कोई कर सकता है। तो दे आर जस्ट द वेज टू मेक मनी। और सिर्फ कहीं ना कहीं हम सब कंफर्ट्स देखते हैं। देखो, जब आप पूछ रहे हो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, तो हम सब के पास कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें हम रियल में होते हुए देख के बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती है, तो अगर कोई ऐसा कपल है या मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो अल्टीमेटली वो मेरे आइडियल कपल हो जाएंगे और मैं अपनी वाइफ से वैसा ही रिलेशनशिप रखने की सोच सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक ऐसा दबा हुआ फैक्टर है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। सिमिलरली हमारी जो फैंटेसीज़ होती हैं या जिस तरह का सेक्स हम करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, वो हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस में जाके दब रहा है। ठीक है, मेरे को लगता है अरे ये ऐसा थोड़ी ना होता होगा, है ना। अगर मैंने कोई पॉर्न देखा और मुझे पता चला है कि यार हस्बैंड वाइफ मतलब स्पैन कर रहे हैं या तो किसी तीसरे बंदे को बुला के कर रहे हैं, तो मेरे ब्रेन ने क्या बोला कि अरे छोड़ना यार, ये तो बकवास है, नहीं होता है। बट मेरे ब्रेन ने सबकॉन्शियसली उसको प्लेजर तो मान ही लिया ना। ठीक है, 2-3 बार और वीडियोस दिखी, मेरा इंटरेस्ट आने लगा, मैंने चेक करने लगा, बट मेरे को वो समझ में आने लगा कि ये चीज़ मज़ा तो देती है बट सोसाइटियल नॉर्म्स में नॉर्मल नहीं है, मेरी वाइफ तो नहीं करेगी, या ऐसा मैं एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहा हूँ, मैं गिल्ट में चला जाऊँगा, मैं परेशान हो जाऊँगा। और फिर अगर आपको आगे से कोई ये सब चीज़ देने लगे तो वो अल्टीमेटली चाहे रियल हो या अनरियल हो, वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेगमेंट भर रहा है जिस सेगमेंट की उससे अभी तक अकेलापन था या वो पूरा नहीं हुआ था। जैसे अभी तक मैंने एवोकाडो कभी नहीं खाया, लेकिन मैंने कहीं देखा वो बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी होता है, अरे वाह, मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा और मुझे लग रहा है मेरी फैमिली तो खरीद के नहीं दे सकती, बट मुझे कहीं से पता चले कि थोड़े से पैसे देने पर एक बाइट मिलेगा, तो मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। मैं पूरा भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो चाहे कुछ भी आ रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, बट मैं बिलीव कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये मेरी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर रहा है या मेरी फैंटेसीज़ को पूरा कर रहा है। कई तो मेल्स मैरिड हैं और वो कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो वाइफ को शेयर करेंगे तो वो मना कर देगी, या वो रियल नहीं है। तो अगर आप सेंसेस भी देखो तो जितने भी ये ओनली फैंस क्लब हैं, ये चला तो यंगस्टर्स रहे हैं जिन्हें परवाह नहीं है कि सोसाइटी क्या देखती है, पेरेंट्स से अलूफ हैं, जिन्हें आइडेंटिटी बनाने का बड़ा शौक है। और इनका बेनिफिट कौन उठा रहा है? पीपल अबव 30-40, वो सब लोग हैं जो रियल में आगे नहीं आना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है। अब आपको लगेगा कि मेल्स होते होंगे उसमें ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। दे आर फीमेल्स हु फील सो गुड कि अच्छा औरतें ऐसे भी करती हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। और men also has only fans club। लड़कियां कंज्यूम करती हैं वाला कंटेंट? बिल्कुल करती हैं। मैम आपने बोला कि फीमेल सोच रही है कि क्या औरतें भी ऐसा करती हैं, तो वो वुमेन को फैंटेसाइज करती हैं? वुमेन को फैंटेसाइज कर सकती हैं, फैंटेसाइज भी नहीं, वो डोमिनेटिंग फील करती हैं। अच्छा, कि हाँ कोई फीमेल, ओ माय गॉड। तो आपको क्या लगता है मेरी सारी ऑडियंस मेल ही है क्या? फीमेल्स भी हैं जिन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड, सेक्स के बारे में कोई महिला बात कर रही है, स्पेशली स्लैपिंग ऑन द मेल कम्युनिटी, तो उसे बहुत अच्छा लगता है ना कि पुरुषों की प्रॉब्लम फीमेल कर रही है। तो ये तो भी वोकल है, विजुअल हो तो। मैम सिंस ये एआई मॉडल्स और ये ओनली फैंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतने ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े $1 बिलियन कंपनीज बन भी चुकी हैं। Exactly. तो क्या आप ये रिकमेंड करते हो बीइंग अ सेक्स एजुकेटर कि हाँ ये थोड़ा बहुत करना इज़ हेल्दी?
थोड़ा बहुत करने जैसा रोक तो नहीं है ना, आप एक बार शुरू करोगे आप बह जाओगे, क्योंकि एवरी डे दे आर सर्विंग यू न्यू थिंग्स। जैसे आप बोलो मैम मैं एआई मॉडल नहीं जाता, मैंने ट्विटर का एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। एक ज़माना था ना हम सबके फ़ोन में एक व्हाट्सएप का वैसे वाली वीडियो आती थी, लड़कों के फ़ोन में होते हैं ना ऐसे ग्रुप्स की, चल एक आधी कोई वीडियो आ गई, नहीं भी देख रहे तो भी बातें ऐसी कर रहे हैं कि खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा ऐसा कोई जोक आ गया, डिस्कस कर लिया। क्या आप उससे कभी बाहर आ पाओगे? नहीं, क्योंकि दोस्ती भी तो हो गई ना वहाँ पर कि अच्छा ये लड़का ऐसा है, ये ऐसे, हमारी कभी बात नहीं होती, बट क्या मेरे को हार्म थोड़ी ना कर रहा है, मेरा मन होगा तो देख लूँगा, ये तो कोई बात नहीं। तो आप कैजुअली भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे। सोचो उन लोगों की मानसिकता जिनको तो चाहिए है ये टॉपिक्स, वो तो चाहते हैं कि अच्छा ये नई फैंटेसी है, ये भी करके देखते हैं, अच्छा एक्सक्लूसिव मेरे लिए आ रहा है, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा, या मैं मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, तो आप करोगे। हैव यू सीन दिस न्यू ट्रेंड कि पहले थाईलैंड मेल्स जाते थे गर्ल्स के शोज़ देखने, अब ऑपोजिट होने लगा ना कि नाउ इवन मेल मॉडल्स आर डांसिंग और फीमेल जा रही हैं उन शोज़ के लिए। तो दे आर इक्वालिटी, वो प्लेजर से ज़्यादा इक्वालिटी पे आ जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ। बट मैम सिंस आप कपल काउंसलिंग भी करते हो, और अगर जैसे आपने बताया कि कोई मैरिड मैन है वो अपनी बीवी से छुप के ये चीज़ें कर रहा है कि मैं अपनी फैंटेसीज़ अपने पार्टनर को बताऊंगा तो शायद ये मना कर देगी या ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स है, इस केस में आप क्या सजेस्ट करते हो कि क्या पार्टनर्स को आपस में सारी फैंटेसीज खुल के बता देनी चाहिए? क्या वो उनका रिश्ता ख़राब नहीं करेगा कि भाई अगर इसने मुझे बता दी, मैंने तो मना कर दिया, अब ये बाहर वो चीज़ ढूंढेगा, ऐसा बीवी को डाउट हो सकता है या हस्बैंड को डाउट हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हो इस केस में? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका कोई एक आंसर नहीं है, डिपेंड्स ऑन आप लोग अपने सेक्सुअल लेवल पे कंफर्टेबल कितने हो। कई महिलाएं तो आपको मतलब फीमेल्स बेसिकली बोल देती हैं कि देख ये मैं नहीं कर सकती, तुम फिजिकल नहीं होएगा बाकी तू देख ले, या पुरुष बोल देते हैं कि यार देख ये तो नहीं हो पाएगा, तूने बातें करनी है तो मेरे हिसाब से देख लो। अगर वो बहुत एक्सट्रीम केस रहता है, जैसे मान लो एक पार्टनर का एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई एंड दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ऑन बेड, तो हो सकता है वो बोलते हो कि ठीक है यार तू किसी से बात कर लिया कर, आई एम कंफर्टेबल, चल कोई बात नहीं। और इंडिया के बाहर तो बहुत कॉमन है ये कि आप जा रहे हो स्ट्रिपिंग क्लब्स जा रहे हो, आप ये कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि अगर तो आपको लगता है कि आप डरते हो और आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, कभी कभी हो रहे हो, तो आप सही और गलत के परे हो। लेकिन ये आपके लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि उसके बिना आपसे रियल सेक्स ही नहीं होता, उसके बिना आपको बीवी पसंद नहीं आती, कि तो वहाँ तो आपका इरेक्शन आता है लेकिन यहाँ इरेक्शन नहीं आता, या जब तक वहाँ खाली होके नहीं आएंगे तब तक बीवी से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये कनेक्ट हो गया है आपके प्लेजर बॉन्ड से तो वो डेफिनेटली नुकसान कर रहा है हर तरीके से। ऐसा कोई केस आया है आपके पास? मेरे पास एक डॉक्टर कपल आया था, मैं आपको हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ, और जो फीमेल, शी इज़ अ वेरी रिनोन्ड डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मतलब आप बता दो कि मेरी फील्ड में, ओके, और हस्बैंड इज़ इनटू अ डिफरेंट फील्ड, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों ने अपनी स्टडीज़ के लिए कुछ साल अलग अलग निकाले हैं। तो जब अब वो साथ रहने लगे तो फीमेल ने मेरे को कंप्लेन करी, मैम मेरे को लगता है मेरे हस्बैंड का ना लड़कों में इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला क्यों, तो आपके पास, आपको ऐसा क्यों लगता है, व्हाट आर दी एविडेंस? तो वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना मेरी तरफ इसको खिंचाव ही नहीं है, नई शादी होती है, आप इतने साल से अलग रह रहे हो, तो अल्टीमेटली देयर इज़ अ स्पार्क, यू वांट टू कम क्लोजर। कहती है ऐसा होता ही नहीं है, मैं करती हूँ तो नाराज़ हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये ना लड़कों में है, मैंने इसकी कभी गर्लफ्रेंड्स भी नहीं देखी। तो मैंने बोला ठीक है हम टेस्ट करेंगे, आप ले आओ बुला लो। फिर जब बात करने लगी मैं लड़के से तो उसने बोला मैम मेरे से ऐसा होता ही नहीं है, मैं अगर वो पॉर्न ना देखूं या वैसी बातें ना सुनूं मेरे को इरेक्शन ही नहीं आएगा, मैं इसके साथ कैसे कर लूं? अब मैं इसको सारा सिखाने बैठूंगा, इससे बेटर यही है ना कि मैं इसको मना कर दूं कि मेरे से हो नहीं रहा। तो वो बहाना क्या दे रहा है कि मुझे STI इन्फेक्शन हो गया है, मुझे नीचे पेन हो गया है, तो अब 6 महीने डॉक्टर ने मना कर रखा है। ओह, तो मतलब वो ही इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेट बट वो पॉर्न देखकर ही, हाँ, अब उसको इससे बोलते हैं पॉर्न इंड्यूस्ड मास्टरबेशन और पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्शन। जब तक वो पॉर्न नहीं आएगा या वो फैंटेसी नहीं होगी तब तक इरेक्शन नहीं आएगा। तो अब वो देखेगा, फिर हो सकता है वो करे, और फिर हो सकता है वो साइकिल कंप्लीट। मैम ऐसे अडल्ट मूवीज़ की इंडिया में बहुत ज़्यादा कंजप्शन होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाता है ऐसे वेबसाइट्स पे, तो आई एम श्योर बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होंगे या फिर इस चीज़ से गुजर रहे होंगे। तो इससे ओवरकम कैसे करे आदमी? अब एक ज़माना था जब हम बोलते थे कि हम बाहर का पॉर्न देख रहे हैं, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स थी। आज तो
सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे क्या कुछ नहीं मिल रहा है, उल्लू एप्स और ये सब पता नहीं कितनी हो गई हैं। और नाउ तो वी हैव पर्टिकुलर OTTs जो सिर्फ यही सर्व कर रहे हैं, सॉफ्ट पॉर्न सर्व कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं कर रहे, रियल नहीं दिखाएंगे बट वैसा एक्शन होता हुआ दिखाते हैं तो हमें लगता है वो पॉर्न इंड्यूस्ड हो रहा है। इन केसेस से बाहर निकलने का तरीका है, पहले ये समझो मेरी लाइफ में और इम्पॉर्टेंट टास्क क्या हैं, फिर ये विनिंग हो गया, थेरेपी पार्ट हो गया कि अच्छा मेरी लाइफ में ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब मैं इनमें कितना वक्त देता हूँ प्लस उसमें कितना वक्त देता हूँ। हाँ वो मुझे मज़ा देता है, रिलैक्सेशन देता है, बहुत अच्छा लगता है, नया जोश आ जाता है, बट वो किस समय तक मुझे नई चीज़ें सप्लाई करता रहेगा, क्योंकि आप पुराना भी नहीं देख पाओगे उस पर। अगर उसमें 1000 वीडियो और आपने 1000 देख लिया, अब आप बोलोगे नया क्या है, तो लोग स्विच करके दूसरी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फिर हम भी तो नेटफ्लिक्स अब करके अमेज़ॉन, अच्छा इसका सारी देख ली अब ये वाली, तो वो चलता रहता है सर्कल। अल्टीमेटली यू हैव टू डू इज़ आपको टीवी निकालना पड़ता है कि ऐसे तो यार मैं सारे सब्सक्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं देख तो इतना एडिक्टेड हो गया, तो आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपको इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये लूप से आप बाहर नहीं आ पाते अनटिलनेस आपकी बॉडी सिग्नल करने लगे, आपको दिखने लगे कि बहुत कमज़ोरी आ रही है, काम पे जाने का मन नहीं कर रहा, मेरा हेयर लॉस होता जा रहा है, मैं अच्छा नहीं दिखता, डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं, तो वो क्या होगा, आपकी बॉडी सिग्नल देती है। फिर कुछ लोग अवेयर हो जाते हैं कि अच्छा अब तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, गंदा डॉक्टर मिल गया फिर वापस चले जाते हैं कि कुछ नहीं होएगा, ये तो बकवास होते हैं डॉक्टर, वो कहते चल मैं मज़े तो ले लूँ, फिर वो करने लगता है। तो आपको कुछ सिग्नल्स नेचर देंगे, अगर आप पकड़ लोगे वेरी गुड। हमारी वीडियोस देख ले कोई। अच्छा मैम, जैसे लोग आपका कंटेंट देख ही रहे हैं, सेक्सुअली एजुकेट भी हो रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी लोग कुछ ऐसे मिथ्स मानते हैं सेक्स को लेके? जैसे लोग आपके पास आते हैं तो कुछ होता है उनके माइंड में अभी भी कि सेक्स में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, जैसे आप सोचो ना, दिन में 4-4 बार 5-5 बार मास्टरबेट करते हैं, फिर वो आके बोलते हैं अभी तो स्कोप है, मैं ना अभी 10 दिन बाद थेरेपी स्टार्ट करूँगा, 6 महीने और कर लेता हूँ, फिर मैं थेरेपी स्टार्ट कर लूँगा, फिर मैं मेडिसिन ले लूँगा। अच्छा इसके बाद भी कोई मेडिसिन होती है? मैंने बोला हाँ, अगर केस ऐसा होगा तो डॉक्टर्स विल हेल्प यू। तो अच्छा ठीक है, फिर मैं 6 महीने बाद आता हूँ। क्या अभी तो टाइम है, अभी तो शादी करनी ही नहीं, फिर दवाई खा लेंगे, खानी तो है ही ना, तो वो तब खा लेंगे। तो लोगों को देखो, हमारी लाइफ में आज भी प्लीज़ होने के या प्लेजर लेने के चीज़ें कम होती जा रही हैं। पहले हम कहीं भी खुश हो जाते थे, नया कप आया, वाह वेरी गुड, है ना। आजकल ये चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो गई हैं कि हमें हैप्पी होने के लिए अब बड़े बड़े रीजंस चाहिए। पहाड़ों पे चलो, यहाँ वी नीड बिगर रीजंस टू बी हैप्पी। तो अब वो बिगर रीज़न में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए। मैं क्यों बोलती हूँ कि एनिमल और धुरंधर जैसी मूवीज़ क्यों हिट हुई हैं रातों रात? कुछ तो अलग सर्व कर रही होंगी ना। क्या अलग सर्व किया उन्होंने आपके सारे हार्मोन्स इतनी बुरी तरह हाईजैक कर लिए कि आप ऐसे भी नहीं झपकाना चाहते थे उस मूवी में। एक्सेसिव ब्लड शेड, है ना, बैड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, कि वो पास आ रही है, वो भगा रहा है ना। देन द एक्सट्रीम लव हेट अमंग्स रिलेशंस, है ना, बहन के ही भाई को मार दिया, पैसा। तो आपकी जितने भी प्लेजर हार्मोन्स हैं, डोज हार्मोन्स जिसे कहते हैं हम, है ना, जो फ्रस्ट्रेशंस है वो किसी और ने सेटिस्फाई कर दी और सामने। हाँ, और वो इतना एक्सट्रीम HD है कि आप बहुत खुश हो जाते हो। जैसे एक होता है घिसा पिटा पॉर्न, कुछ MMS टाइप, और एक होता है HD। तो आप कौन सा देखोगे? HD ना, फिर आप वही देखना चाहोगे। सो धुरंधर ने यही किया, उसने बैक टू बैक आपके हॉर्मोन्स इतनी बुरी तरह क्रश किए कि अब आपको उस लेवल की मूवी चाहिए टू सेटिस्फाई। अदरवाइज आपको लगेगा वो घटिया है, क्योंकि उसने बहुत, एनिमल ने भी ऐसा किया, एक्सेसिव ब्लीडिंग, टॉक्सिक सेक्स, है ना, चीटिंग, एक्सेसिव लव टूवर्ड्स फादर, वो से मतलब गलत बोल रहा है तो भी वो पा। उसने क्या किया, आपके अंदर वो जितने भी होल्स थे, नेगेटिविटी थी, उसको हार्मोन से रिप्लेस कर दिया। तो हर किसी को लगा वाह ये तो रियल नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है। इतना ब्लड शेड, मज़ा आता है लोगों को कि खून है, सर काट के सड़कों पे भाग रहे हैं, अच्छा है, कुछ तो नया है ना। नॉर्मल मर्डर बहुत अजीब लग रहा है आजकल। सही बात है मैम। एक और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, विच इज़ फीमेल सेक्स टॉयज़ एंड मेल सेक्स टॉयज़। तो वैसे तो पता नहीं लीगैलिटीज़ पे तो हम नहीं जाएंगे, बट नीड पे हम जाना चाहेंगे कि नीड क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा,
और इसमें भी इतनी वेरिएशंस, मतलब ऑब्वियसली किसी चीज़ की अगर डिमांड हो रही है तो वो क्रिएट भी करी जा रही है, तो क्या बोलकर ये क्रिएट की जा रही है, क्या लोगों के माइंड में ऐसा आ रहा है कि लोग इसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं? देखो, डॉक्टर्स कभी भी ना सेक्स टॉयज़ रेकमेंड नहीं करते हैं आपको, क्योंकि सेक्स टॉयज़ सिर्फ रिप्लेसमेंट होती है कि अगर आपका पार्टनर एक्टिव नहीं है तो आप टॉय यूज़ कर लो, या आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो टॉय यूज़ कर लो, या हार्डली कोई कपल को स्पाइस अप करना चाहे तो ख़रीद लो, चलो ठीक है। इंडिया के बाहर कपल्स ने ख़रीदे हुए हैं कि ठीक है वो स्पाइस अप करते हैं, कुछ नया करते हैं, बट इंडिया में जब मे बी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे या जब सेक्स टॉयज़ आए, आपने देखा 1.5 साल में ये इंडस्ट्री ग्रो कर गई। शुरू में 4 सेक्स टॉयज़ होते थे, अब तो नए नए नाम, अलग अलग कलर्स, अलग अलग वेरिएशन, अब तो डॉल्स वगैरह और पता नहीं हाँ, क्या क्या और वो आने भी लगे। आप ऐसे कि आप अमेज़ॉन और अलीबाबा इन सब पे आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ब्लिंकिट से आ जाते हैं मैम घर पे। एग्जैक्टली, ब्लिंकिट पे आपको सारे टॉयज़ मिल जाते हैं। तो ये प्रमोट करते हैं और इन्हें पता है कि आप लोनली हो, आप उनको पता है आपके पास ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है, उन्हें पता है STIs बढ़ रहे हैं, उन्हें पता है आप आसानी से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्या करेगा, आप सेटल नहीं हो तो वो आपको एक ईजी प्लेजर दे देता है। पहले के टाइम पे 23-24 में शादी हो रही है, उससे पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम पे 18-19 में हो जाती थी, तो टॉयज़ का तो स्कोप ही नहीं है ना, सेक्स इज़ अवेलेबल। एक रीसेंट स्टडीज़ ने ये भी प्रूव किया है कि जेनजीज सेक्स रिसेशन में हैं, मतलब मिलेनियल्स, जिलेनियल्स, बेबी बूमर्स, इन सबको ज़्यादा सेक्स मिला है एज़ कम्पेयर टू जेनजीज। और अब जेन अल्फ़ा और इन सब की तो सेक्स लाइफ बहुत कम हो जाने वाली है। IVF की तरफ इतना रूट हो जाएगा आगे आगे कि सेक्स नहीं होना स्टार्ट हो जाएगा। हम उल्टा जा रहे हैं, हमें लग रहा है अरे सेक्स तो बहुत कॉमन हो गया है आजकल। यू आर फेलिंग एट इट। जेनजी सेक्स करना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें चाहिए फैंटेसी, फ़ोनों पे, टिंडर, बम्बल पे बातें हो जाएं, वियर्ड फेटिशेस बढ़ गई हैं उनकी, और जो रियल वाला सेक्स है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। आज भी रियल सेक्स बेबी बूमर्स और मिलेनियल्स एंजॉय कर रहे हैं। मैम क्या ये टॉयज़ जो इतना लोग खरीद रहे हैं सेक्स टॉयज़, और जैसे हम कहीं देख रहे थे, पढ़ा था मैंने कि फीमेल ज़्यादा खरीदती हैं और ज़्यादा यूज़ कर रही हैं सेक्स टॉयज़, तो क्या वो उनकी बॉडी को भी हार्म कर रहा है? सेक्स टॉयज़ हार्म बॉडी को नहीं करते, सेक्स टॉयज़ हार्म करते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लेजर को। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के किसी ऑर्गन पे चिपक जाएंगे और वो नुकसान करेंगे, वो आपकी एक्सपेक्टेशन ख़राब कर देंगे कि अब मेल पार्टनर भी ऐसे ही करें। बट जो इंटेंसिटी वो टॉय देगा, वो इंटेंसिटी वो नहीं देगा। मशीन है, उसको आप कहीं भी रख सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। अब जब फीमेल्स को समझ में आया कि क्लिटोरल स्टिमुलेशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो क्लिटोरल कैटेगरी के टॉयज़ आ गए, दूसरी कैटेगरी के टॉयज़ अलग आ गए, एनल टॉयज़ अलग आ गए, तो अब पूरी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। अब तो मुझे पता चला कि ब्रेस्ट टॉयज़ भी आ गए हैं, सो इन केस यू डोंट वांट टू, यू कैन जस्ट डू दैट। तो वो कैटेगरीज अब धीरे धीरे बढ़ेंगी, क्योंकि लोगों में नया नया की वो है, शादियां लेट हो रही हैं, तो हर कोई अपने और फिर इन्फेक्शंस नहीं है। तो मैम बट अगर ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सेक्स टॉयज़ और इनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं, तो फिर तो सेक्सुअल हेल्थ ख़राब होगी, सेक्सुअल इंटीमेसी भी ख़राब होगी अपने पार्टनर के साथ। तभी तो बोलते हैं कि लड़के आ जाते हैं, इसलिए क्योंकि तू क्या दे सकता है, अब पैसे भी मैं कमा रही हूँ, है ना, तू क्या देगा, ये ज़रूरत नहीं है मेरे को। इमोशनलेस हो रहे हैं क्या लोग? हाँ, इमोशनलेस हो रहे हैं, उन्हें कंपेनियनशिप नहीं चाहिए। उन्हें कंपेनियनशिप चाहिए भी है तो अपने टर्म्स पे चाहिए। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन जिस दिन तूने बोला तू आउट है, क्योंकि मैं झुकना अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे तेरे से नीड नहीं है ना, कोई डिमांड छोड़ दो, मैं तो नीड की, मैं तो वांट की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो नीड की बात कर रही हूँ। हम एक दूसरे के साथ एक नीड से जुड़े हैं, वांट से तो धक्के मार देते एक दूसरे को, तो वो नीड ही छूट रही है। हम नहीं, बीइंग अ फीमेल मैं क्यों बोलूँगी कि फेमिनिज्म या ये मैस्कुलिज्म बुरा है, सब ठीक है, सब चल रहा है, पेट्रियार्की है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा डाइवर्शन, और मेल और फीमेल के साथ होने का रिश्ता ही किससे जुड़ा था, सेक्स से ना, कि सेक्स होगा, दे विल हैव अ चाइल्ड, जनरेशंस विल गो ऑन। अब तो 2 अर्निंग मेंबर नो चाइल्ड जैसा ट्रेंड चलता आ रहा है ना, नो चाइल्ड 2 अर्निंग मेंबर्स, या कुत्ता पाल लो। हाँ, कुत्ता पाल लो, ठीक है, वो पाल लो, बिल्ली पाल, सब पाल लो, लेकिन उसके साथ भी तो निभाना पड़ता है ना। वो सुबह उठ के तुम्हें पार्क लेके जाते हो ना, तो वो तो आएगा,
हर किसी की अपनी नीड्स हैं। आप टॉयज़ खरीदो, वो है वो कुछ मांगता नहीं है, बट वो मांगता है मुझे स्टरलाइज करो, सही जगह रखो, छुपा के रखो, तो वो तो आना है। तो अब ना लोग ट्रस्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि अब देखो फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू हैव अ रिलेशनशिप टुडे, आई एम मैरिड, ठीक है। अब मुझे मेरी एक फैंटेसी है, मान लो मेरा हस्बैंड नहीं पूरी करता, उसे बात करके देख ली, समझा लिया, वो कहता मेरे से नहीं होता, ठीक है। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं चाहूँ तो 10 लड़के खड़े कर लूँ, ठीक है, नहीं भी खड़ा कर लूँ तो पैसे हैं, पेड भी कर सकती हूँ, पैसे नहीं है तो बम्बल, टिंडर, सब कुछ है, इतनी सारी ऐप्स हैं, किसी से भी कर लूँ। बट मैं क्यों नहीं कर रही? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है रिस्पेक्ट है, लोग जान जाएंगे, 10,000 चीज़ें हैं, ऐसे नहीं हुआ तो, और विद द होप कि हो सकता है फ्यूचर में हस्बैंड मान जाए, है ना। या मैं किसी से इमोशनली कनेक्ट क्यों, लोग मुझे यूज़ कर लेंगे, मैं तो उसे पैसे दे रही हूँ बट मैं कनेक्ट कर गई तो, हम फ्रेंड्स बन गए तो, मैं उसे छोड़ नहीं पाई तो इतने सारे जब इमोशनल चीज़ों पे हार्म होता है तो लोगों को लगता है टॉय ले लो। मैम आपके पास ऐसे केस भी आते हैं जैसे आई एम श्योर आते होंगे कि यार सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उनको कैसे गाइड करते हो? क्योंकि सुनने को मिलता है कि यार अब एक सर्टेन एज के बाद बोर हो जाते हैं, कहते हैं स्पार्क नहीं रहा, अब सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उन्हें कैसे गाइड करते हो? सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप दोनों पार्टनर ही सेक्सुअल लाइफ के डेप्रीवेशन को समझ रहे हो कि भाई मेरी भी लाइफ अच्छी नहीं है, हम दोनों को ही लग रहा है कि यार कुछ नया नहीं हो पा रहा, तो आप दोनों इंटीमेसी कोचिंग लेके नए नए तरीके ढूंढ सकते हो। इसी के लिए ही मैंने बुक्स लिखी थी कि 79 वेज टू स्पार्क अप, यहाँ करके देखो, वहाँ करके देखो, इस तरीके से करो, मसाजेस करो, हॉट वाटर बात करो, ताकि नए नए तरीक़ों से करो। अच्छा आपको शुगर है तो ये पोजीशंस ले लो, तो फिर हमने मेडिकल प्रॉब्लम रिलेटेड पोजीशन चार्ट्स भी निकाले हुए हैं। अच्छा। कि आपको कमर में दर्द रहती है तो ये पोजीशन से स्टार्ट करो। मैंने ई बुक्स निकाली हुई हैं उसकी, 50+ हो तो ये पोजीशंस कर लो। फिर ऑब्वियसली आप वो पढ़ोगे तो आपको 50% नॉलेज आएगी। फिर आपको चाहिए होगा कि कोई गाइड कर दे, हमने वो इंस्ट्रक्टर्स भी रखे हुए हैं कि अच्छा लेग यहाँ रखो, पैर यहाँ, मतलब ऐसे करके भी हम गाइड कर देते हैं। बट लोगों को लगता है ये अब इस एज में मैं इस पोजीशन से क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, मुझे वैसे वाली चाहिए। तो वैसे वाली नहीं, हर एज में कुछ नया आएगा। पहले मैं बहुत यंग थी, मैं तो ऐसे बिना मेकअप के पॉडकास्ट पे बैठ जाती थी, अब तो मुझे करना पड़ता है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। स्पार्क वापस आ सकता है अगर आप पुराने वाले से कंपेयर नहीं करो। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है क्या कि लोग आपस में डिस्कशन तो करते ही हैं आजकल कि किसका कैसा रिलेशनशिप चल रहा है, कि किसकी सेक्स लाइफ कैसी है, तो पीयर प्रेशर में भी लोग प्रेशर लेते हैं कि भाई मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मेरा अच्छा होना चाहिए, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं कि यार मेरे को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा, है ना। आजकल हम कोई केस आपके पास आया तो बताओ ना कि ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस आया हो। आप केस क्यों, आप मूवी देख लो, आप मस्ती 4 देख लो, तीनों दोस्त बैठे हैं, यार मेरे को भी नहीं मिल रहा, मेरे को भी नहीं मिला, मेरे को भी। दिस इज न्यू नॉर्मल वेयर मैन आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि मेरे कितने रिलेशनशिप अभी कैसा चल रहा है। वही बात करता है यार मेरी पहली गर्लफ्रेंड अच्छी थी, बीवी के साथ तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बीवी के साथ सेक्स मुश्किल हो गया, सेक्स मुश्किल नहीं हो गया, इसके साथ करना मुश्किल। पर मैम ऐसा क्यों है? क्योंकि एक टाइम पे तो बीवी के साथ बॉन्ड बन जाना चाहिए, आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेल क्यों नहीं कर पा रहा? क्या हो रहा है ऐसा गलत? क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि बीवी के साथ आप ईगो कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हो। जहाँ आप पैसे देते हो वहाँ ये सब नहीं है। लोगों को चिक चिक झेलना मुश्किल लगता मुश्किल है। ऐसे हाँ। मैं ये बोलने वाला था, मैं रुक गया। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि हमारा तो बॉन्ड हो गया ना, तो मैं इसके साथ तो हर लेवल पे बोल सकता हूँ। अब इसकी चिकचिक है, अभी नहीं तभी नहीं, तो आदमी को ऐसा लगता है मैं भीख ही मांगता रह जाऊंगा, इससे अच्छा तो लेट मी हैव अ टॉय। और पहले ऑप्शंस की फिर भी कमी थी। अब आपको पता चलेगा आपके ऑफिस का मैनेजर ही कर रहा है, आपको लगेगा मैं बॉस होके बैठ गया, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मैम आप ऐसे टाइम पे फीमेल क्लाइंट्स को क्या बोलते हो कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान है और फीमेल का भी मन नहीं कर रहा करने का, तो आप कैसे समझाते हो फीमेल क्लाइंट को? मैं उन्हें बोलती हूँ आप नए तरीके से करो, गेट ड्रेस्ड, डू वेल। और ज़रूरी नहीं है कि करने के लिए पार्टनर का ही एक्टिव होना ज़रूरी है। आप लाश बन के बैठ जाओगे और वो करेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपकी भी बराबर इन्वॉल्वमेंट है। सेक्स एजुकेशन और पोजीशन की चार्ट वो क्यों पढ़े, तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? तुम पढ़ो, अपने आप पे काम करो, बी एक्टिव। डर्टी टॉक्स बेचारा शाहिद कपूर जैसा मेल क्यों करे? गंदी बातें औरतें भी तो शुरू कर सकती हैं ना, और फिर वो करती हैं, फिर लोगों को लगता है ओ माय गॉड शी इज़ वेरी बोल्ड एंड स्लट। शादी में तो कर ही सकते हो ना, करो अपने पार्टनर के साथ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप रखना पड़ेगा, ठीक है, एक उम्र तक
इज्जत, परिवार, बॉन्डिंग इस समय करेंगे तो क्या सोचेगा, लड़ाई हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। एक टाइम बाद क्या बेइज्जती है, उसके बाद तो अब तुम्हें नए नए चीज़ों में लगना है। जहाँ तुम्हें लगे हमारी बाउंड्री एक्सीड हो रही है वहाँ म्यूचुअल करो और हमें नहीं चाहिए। नहीं तो कपल्स हैं जिनकी आज मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, अलग अलग फैंटेसीज़ करते हैं, BDSM करते हैं, थ्रीसम्स करने की कोशिश करते हैं। डिपेंड्स ना वो उसे कैसे स्प्लिट करना चाह रहे हैं। मैम आजकल ये हो रहा है कि डेटिंग एप्स पे कपल फोटो लगी हुई है और उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि हम थर्ड पार्टनर ढूंढ रहे हैं। नीड अ बुल, नीड अ मिस्ट्रेस। बट ये साइकोलॉजिकली लॉन्ग टर्म में उन्हें इफेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा, इफेक्ट करेगा। थ्रीसम्स तो आजकल यंगस्टर्स की फैंटेसीज हो गई हैं। इतने सारे शोज आते हैं टीवी पे। कॉलेज हॉस्टल्स भी हमने सुना है, कुछ कॉलेजेस के नाम सुने हैं जहाँ पर ऐसे पार्टीज हो रही हैं। हाँ होती हैं। अब तो क्या है, थ्रीसम क्लब्स बन गए हैं। क्लब्स हैं, कपल्स आर पार्ट ऑफ इट। आप क्लब जाओ और कोई किसी के साथ भी एक्सचेंज कर ले, बट दे आर ऑल आर मेडिकली टेस्टेड। तो वो पर्टिकुलर आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में एक थ्रीसम क्लब है। तो ये दिल्ली में है, कहाँ पे है? हाँ ये चल रहा है, हमें नहीं पता क्योंकि हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन वो हर जगह हो रहा है। थ्रीसम क्लब्स, बुल क्लब्स। बुल क्लब्स क्या? मतलब मेल इज कंसिडर्ड एज बुल, तो सम मेल्स आर बीइंग इनवाइटेड एंड दैट इज कॉल्ड बुल क्लब। और क्या क्या नई नई चीज आपको पता लग रही है कि हमें भी पहली बार सुन रहे हैं हम भी कि ये तो चल मतलब रहा मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मैम हम ना थ्रीसम क्लब में हैं और ऐसे ऐसे एक मेल है, मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है। कर तो मैं सकती हूँ लेकिन लड़ाई हो जाएगी फिर। तो अब मैं उसे कैसे कन्विंस करूँ? तो मेरे को लगता है शिट, पहले तो हम ये कर ही क्यों रहे हैं, बट चलो हम कर, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ लेकिन उससे पहले तो मैं एक फीमेल, वो मॉरल वाला भी आ जाता है कि ओके शिट, ओके अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकती तो चल तू कर ले। बट अब मैं उस तीसरे पार्टी को कैसे कन्विंस करूं, और मेरे हस्बैंड को वो पसंद नहीं है, वो कहता है उसी आदमी के साथ कर जिससे वो कंफर्टेबल है। अच्छा। अरे अब वही बात है कि आप कहीं भी जुड़ोगे तो लड़ाइयाँ, दुश्मनियाँ वो वहाँ से भी शुरू हो जाती हैं। आजकल ये भी टाइम मिलने लगा है कि तू 2 महीने मेरे साथ कर, फिर मैं तेरे को 1 या 2 दिन का टाइम दूंगी वेयर यू कैन रिफ्रेश, और फिर वापस आ जा। ये लड़कियां अलाउ कर रही है अपने हस्बैंड्स को, पार्टनर्स भी कर रहे हैं। मैम मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वाइल्ड फैंटेसीज या वियर्ड फैंटेसीज है ये अल्ट्रा रिच क्लास में ज़्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास तो अपने कामकाज और एक्सपेंसेस में स्ट्रगल कर रहा है। एम आई राइट? या हर जगह ही है ये चीज़? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास वाला बंदा यही है, खुद बाउंड्री बनाता है और फिर खुद फंस जाता है। करना तो चाहता है लेकिन नॉर्मल और एबनॉर्मल मिडिल क्लास ने ही तो बना दिया कि इससे ऊपर गलत है, इतने पैसे से ऊपर कमाना नहीं है, एक बीवी से ऊपर रख बना के फिर अब वो खुद सोच रहा होता है कि मैं दूसरी कर लूँ क्या। उसके खुद के मॉरल्स बीच में आ जाते हैं। अब कितने फीमेल्स हैं कि मैम मेरा हस्बैंड पिछले 4-5 सालों से कुछ नहीं है, मेरे ऑफिस में कोई है, मैं उसके साथ अच्छा फील करता हूँ या करती हूँ, मैं उसके साथ चली जाऊँ क्या, बात करना शुरू कर दूँ क्या। अब इसमें सही और गलत क्या है? अगर आपके पार्टनर के साथ आपका इमोशनल बॉन्ड नहीं है और आपको किसी और से लगता है, वो भी मैरिड है, आप भी मैरिड हो, आप दोनों को पता है कि हम फैमिलीज़ नहीं तोड़ेंगे, बच्चे हैं, साथ में हो, और फिर आप काउंसलर से पूछो कि क्या करें, तो क्या आंसर है? तो आप क्या बोलते हो? मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा हो इसके अंदर तो अपने हस्बैंड को बता के कर ले। सीधा मत बता कि मेरे पास कोई है और मैं जा रही हूँ, बट तू उसे हिंट देना शुरू कर कि मेरे को तुम्हारे साथ फीलिंग नहीं आती और मेरे को बाहर कोई पसंद आने लग रहा है। आई एम वार्निंग यू कि मैं चली जाऊंगी, तू मेरे को पकड़ ले। अगर वो कहता है मेरे को बिल्कुल परवाह नहीं है, तू जा, फिर उसने बोल तो दिया, वर्बली डिक्लेयर कर दिया। बट मैम ये फिर आप एक तरीके से इनडायरेक्टली चीट करने के लिए नहीं बोल रहे? फिर मैं एक बात बताओ, इस ऐसी सिचुएशन में क्या करें जहाँ 4-5-6 साल से भौंक के उस आदमी पर फर्क नहीं पड़ रहा है? बट अगर फैमिली है पूरा, हाँ तो निभा रहे हैं ना, किसी को छोड़ के तो नहीं जा रहे, निभा रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हम फली के साथ भाग रहे हैं, हम फैमिली में हैं। बट अगर मेरी नीड मैरिज की यही है और तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हम मैरिज काउंसलिंग कराने को रेडी हैं, वो कहता है मेरे को कुछ भी नहीं करना, तू देख ले। जब बिल्कुल ही एक एंड से गिव अप हो गया, गिव अप हो गया, मैं अपने आप को बदलूंगा भी नहीं, मैं ये करूंगा भी नहीं, तेरे को जो करना है कर ले। तो बहिष्कृत शादी से तो बेटर ही है ना कि आप सोसाइटी के लिए हो,
लेकिन आप इमोशनली कहीं कनेक्टेड हो। मैम वैसे कपल में जैसे दोनों पार्टनर्स करना चाहते हैं और मेल्स में हमको ये सुनने को मिलता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक मेजर प्रॉब्लम रहती है, इसलिए शायद नहीं हो पा रहा। फीमेल्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है फीमेल्स आजकल जो वो इंटीमेट नहीं हो पा रही हैं? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि फीमेल्स में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, हाँ, फीमेल्स में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। फीमेल्स की योनि कहीं ना कहीं इरेक्टेड नहीं होती। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्लीपी योनि एंड इरेक्टेड योनि, ठीक है। जब वो स्लीपी होगी तो वो आपको बहुत छोटी सी दिखेगी। व्हेन इट गेट्स इरेक्टेड ब्लड फ्लो वहाँ बढ़ जाता है, वहाँ पर्पलिश सा शेड आने लगेगा, लिप्स गेट ओपन, क्लिटोरिस गेट ओपन और वहाँ ल्यूब्रिकेशन होना शुरू हो जाएगा। अगर वो ल्यूब्रिकेशन नहीं है और इरेक्शन नहीं है तो फीमेल को भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, जिसकी वजह से वो सेक्स नहीं करना चाहती या फिर उन्हें पेनफुल होता है। अब ये भी लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है कि फीमेल में भी अगर आपको कोई औरत मना कर रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहाने दे रही है, हो सकता है शी नीड्स ट्रीटमेंट। पर फीमेल्स में क्यों हो जाता है ऐसा? उनके लिए इसलिए क्या हो जाता है reason क्योंकि वो मेडिकली बंद हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर उन्हें प्लेजर कभी भी या सेक्स कभी भी प्लेजर के एंगल से उन्होंने देखा ही नहीं, है ना, गिविंग के एंगल से देखा कि ये बोलेगा तो कर लेंगे। तो फीमेल्स में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा है जो कि मेडिकल रीजंस, पर्सनल रीज़न, हार्मोनल रीजंस, लाइफस्टाइल इश्यूज़, अच्छा, जो सबसे बड़े रीजंस हैं। आईवीएफ क्यों हो रहे हैं आजकल? हम कहते हैं ना आईवीएफ पे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आईवीएफ इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे हो, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही नॉर्मल प्रेगनेंसी, आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हैं। इतने घंटे हम ऑफिस में बैठे रहते हैं, वॉक करने का मन नहीं कर रहा, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, स्मोक पॉल्यूशन इतना है, स्मोकिंग बढ़ गया है, तो यू वेंट इनटू लाइफस्टाइल ऑफ कंफर्ट। क्यों कंफर्ट? क्योंकि फिजिकली इतनी थक रहे, मेंटली थक रहे हैं, क्योंकि अगर मैं घर आके सोऊंगा नहीं या मैं रिलैक्स नहीं होऊंगा या थोड़ी देर नेटफ्लिक्स नहीं देखूंगा, मैं कल जाके मेंटली ऑफिस में अवेलेबल कैसे होऊंगा? तो हम फिजिकली तो छोड़ रहे हैं बॉडी को कि हाँ, बट हम फिजिकली रिचार्ज नहीं कर रहे, हम मेंटल रिचार्ज करते हैं कि ये देख लिया क्योंकि कल मेंटल, तो हम मेंटल वाले स्ट्रक्चर में चलते रहते हैं और हमारी फिजिकल बॉडी पीछे हो जाती है। फिर सेक्स करने का मन तो कर रहा है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही, तो देन यू हैव लिबिडो बट योर बॉडी इज नॉट केपेबल इनफ टू हैव अ चाइल्ड। तो अब हार्मोनल प्रॉब्लम्स होंगी, स्पर्म क्वालिटी नहीं बचेगी, तो आप जाओ फिर। तो वो जहाँ वहाँ पे भी जाओगे तो डॉक्टर पहले बोलेगा देखो मैं कर दूंगा ट्रीटमेंट, आईवीएफ, आईयूआई सब हो रहा है, कर देंगे हम, तेरे को अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा अगर तो अपना बच्चा चाहिए, मतलब अपनी बॉडी से चाहिए, नहीं तो ढूंढो सरोगेट्स। सरोगेट्स वो देखते हैं जो हेल्दी खाते होते हैं, उनको फिर पूरा टाइम वो उस लेवल का बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं सारे काम छोड़ दो, सरोगेसी के लिए तैयार करो। तो तुम क्यों नहीं तैयार हो रहे वैसे? क्योंकि तुम कमा रहे हो। मैम अगर कोई कपल बेबी प्लान कर रहा है तो आप उन्हें क्या रिकमेंड करते हो कि कुछ पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं कि बेबी प्लान करने से पहले ऐसी डाइट, ऐसी लाइफस्टाइल कर लो, तो वो आप क्या प्लान देते हो? अगर कोई, मैं तो शादी से पहले भी डाइट प्लान देती हूँ। अगर आपको लगता है मेरी शादी नवंबर में और मैं अभी से ट्राई करना चाहूँ तो वी हैव अ प्लान। फीमेल्स भी ले सकती है, मेल भी ले सकते हैं। बेबी प्लान करने से 6 महीने पहले स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब छोड़ना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स, दैट्स इट। इससे आपकी स्पर्म क्वालिटी बेटर होती है। मेल्स को जिंक रिच, फोलेट रिच खाना खाना शुरू करना पड़ेगा, जिससे उनके जो प्रजनन शक्ति है, जिसे हम बोलते हैं द रिप्रोडक्टिव पावर, वो बढ़ना शुरू हो जाए। फ्रेश होम कुक्ड मील्स खाने पड़ेंगे, पैकेटेड फूड से बाहर आना पड़ेगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स छोड़ने पड़ेंगे, और ये जो भी आपकी शुगरी चीज़ें आप ले लेते हो उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपकी बॉडी में स्पर्म क्वालिटी या रिप्रोडक्शन को नहीं होने देगा। साथ साथ पेल्विक स्ट्रेचेस बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब कमर के नीचे का सारा भाग आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, चाहे आप वॉक करके करें, चाहे आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करें, कीगल करें, स्क्वाट्स करें, बंजीज करें, वॉट एवर यूल डू, योर लोअर पार्ट्स हैव्स टू बी एक्टिव। फीमेल में भी पेल्विक अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप पोजिशंस नहीं ले सकते हो। पोजिशन के लिए आपके दोनों जांघें के साथ वाले एरियाज एक्टिव होने होंगे, नहीं तो नहीं हो रहा है और हो नहीं पाएगा। तो अगर तो आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा देर बना रहा हूँ तो गोली ओके, 10% इज़ गोली, 20% इज़ गोली, बाकी
तुम्हारी सांस ही फूल लेगी तो गोली क्या करेगी? कोई पर्टिकुलर पोजीशन भी आप रेकमेंड करते हो कि इससे कंसीव होगा ही होगा? देखो, जो स्टैंडर्ड मिशनरी पोजीशन है उससे कंसीव होता ही होता है और होता आ रहा है। हर कपल को वो एक पोजीशन तो पता ही है जो उसको दिखती है, वो मिशनरी पोजीशन है, उससे कंसीव हो ही जाता है। वैसे भी दूसरी पोजीशन से भी कंसीव हो जाता है जहाँ मेल ऑन द टॉप है। अगर कोई ऐसी पोजीशन है जिसमें फीमेल ऑन द टॉप है या फिर वो दोनों ही खड़े हुए हैं, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन, डॉगी पोजीशन, इन सब पोजीशंस में प्रेगनेंसी अचीव होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि डिलीवर करते ही वो नीचे की तरफ गिरेगा या फिर फीमेल ऑन द टॉप होगी तो वो नहीं जा पाएगा। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, बट कंसीविंग के चांसेस कम हो जाते हैं। मैम, जो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कीड़ा जड़ी हो गया या कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली, ये सब मतलब बॉयज़ में हम लोग आपस में बात करते हैं कि अब एज आ गई है, शुरू कर देना चाहिए, या फिर कोई रिसेंटली मैरिड है, तो एक्चुअली ये हेल्प करते हैं? आप बिलीव करते हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में? बिल्कुल बिल्कुल। अभी नए नए भी शुरू, सी बकथॉर्न स्टार्ट हो गया है, कुछ नया कीड़ा जड़ी स्टार्ट हो गया है, कुछ नया निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है, बस नाम नया है ना। सी बकथॉर्न वॉज, मैं आज से 20 साल पहले भी मैं, मेरा डॉक्टर सी बकथॉर्न लिखता था, ठीक है, जिनके अंडर मैं काम करती थी, वो लिखते थे, दवाई आती थी, वो उसके अंदर एक पार्ट होता था, ठीक है। अब 10 इंग्रेडिएंट में से एक इंग्रेडिएंट को पॉपुलर कर देते हैं कि ओहो शिलाजीत, ओहो कीड़ा जड़ी। अब कीड़ा जड़ी कॉस्टली कितना है ना, तो आदमी को लगता है चल यार अच्छा है, तो जेब से निकाल देते हैं। मैं कहती हूँ दवाई है, सारी दवाइयाँ काम करती हैं। आप अश्वगंधा ले लो, आप शिलाजीत ले लो, हर कोई आपकी बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट्स डाल रहा है। अनटिल आप पुराना बाहर तो निकालना चाहो। मैं सिगरेट पीता रहूँ, मेरी शुगर बढ़ी रहे, मेरे को स्ट्रेस रहे, बीवी आते ही मुंह तोड़ने का मन करे, तो ये गोली खा के क्या कर लोगे, है ना। फिर गोली खा के जोश नहीं है, गोली खा के सिर्फ गुस्सा आएगा, और अगर गुस्सा आएगा, एग्रेशन बढ़ेगा, तो आप ज़्यादा देर तक वैसे भी टिक नहीं पाओगे, बिकॉज यू आर डूइंग इट नॉट आउट ऑफ लव, यू आर डूइंग इट आउट ऑफ एग्रेशन, कि मैं तो आज तेरे को करके दिखाता हूँ, फिर तू करके दिखा ले, फिर वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा। आप पोजीशंस नहीं लेना चाहोगे, आप फोर प्ले नहीं करना चाहोगे, आप बस गोली खा के एग्रेशन दिखा के प्रूफ करते हो खुद को। तो दवाई सिर्फ 10% है, बाकी परसेंटेज जो डॉक्टर लाइफस्टाइल लिखता है वो ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो डॉक्टर्स के पैसे बन रहे हैं जी, आप देख लो अपना। पर क्या मैम ऐसा भी हो रहा है कि अगर आप बाहर से सप्लीमेंट्स दे रहे हो बॉडी को, पर बॉडी अपने आप खुद से भी प्रोड्यूस करती है अंदर ही अंदर, लेकिन जब आप सप्लीमेंट्स की आदत डाल रहे हो बॉडी को, क्या ऐसा होता है कि नेचुरली बॉडी जो प्रोड्यूस कर रही है वो बंद कर देती है करना? हाँ, वो क्या, जब आप हार्मोनल पिल्स ले लो, अभी हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो ये सप्लीमेंट्स हैं ये बहुत कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी बॉडी को मेंटेन कर देंगे। कि जैसे मान लो अभी आप 50% डिप्लीट हो गए, तो मैंने 50% पे लेनी शुरू कर दी, तो 50-40 नहीं होने देगी, मेंटेन रखेगी। बट अगर आपको इसे ग्रो कराना है तो आपको बॉडी को इस लेवल का करना पड़ेगा कि वो सप्लीमेंट काम करे, अदरवाइज 50 तो बन गया, मेंटेन हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं हार्मोनल पिल ले लूँ, जैसे वैग्रा, सियालिस, और नई नई नाम आ रहे हैं आजकल तो टंग पे रखने वाली वैग्रास आ रही हैं। जैसे पहले वो आता था ना, सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए कैसे टंग पे रखते थे, नींद आ जाती थी, एग्जैक्टली दैट स्ट्रिप्स। आजकल वैग्रा की भी स्ट्रिप्स आने लगी हैं, बस आप ऐसे निकालो, क्योंकि गोली खाने में शर्म आती है, तो बस आप स्ट्रिप निकालो, टंग पे रखो, एंड यू आर रेडी टू गो। फीमेल्स आर ऑल्सो टेकिंग इट। तो खराब ही कर रहा है, खराब ही कर रहा है, क्योंकि आप अपनी बॉडी के हॉर्मोन्स के साथ खेल रहे हो। बेटर कि वो पावर हाउस जाके रिपेयर हो जाए, मतलब प्रोडक्शन यूनिट में जाके उसको ठीक नहीं करना चाहते, जो सप्लाई आ रही है उसमें आंखें बंद कर रहे हैं कि हार्मोनल पिल ले ली, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे गंदा ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी, ठीक होगा ही नहीं। इसलिए बोलते हैं हार्मोनल पिल्स आर नॉट रेकमेंडेड। मैम, आपके पास बहुत सारे LGBTQ+ कम्युनिटी से भी लोग आते हैं, तो उनमें मैं बात करना चाह रहा हूँ स्पेशली बाइसेक्सुअल्स की। तो मैंने ऐसे कहीं सुना था कि बहुत लार्ज नंबर ऑफ फीमेल्स आर बाइसेक्सुअल्स बट दे डोंट नो, इज इट ट्रू? ये सच है? ये तो रिसर्चेस टाइम टू टाइम बदल रही हैं, तो अभी हम कोई ट्रू फॉल्स नहीं बोल रहे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी से हटकर कुछ नया ट्राई नहीं किया है। तो मैंने कभी भी फीमेल्स को इमेजिन नहीं किया ऐसे, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसे इन्वायरमेंट में कंडीशनड हूँ कि मम्मी पापा और नाना नानी और ये कपल्स होते हैं, है ना। बट अगर आप मुझे इतना सारा कंटेंट ऐसा कंज्यूम करा दोगे कि फीमेल बॉडी क्या लगती है और महिला रेडी है, तो आई थिंक आई विल ऑल्सो ट्राई।
है ना, वील डू इट आउट ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपका ब्रेन ऐसा हाईजैक हो बट ऐसा कंटेंट सर्व हो रहा है? हो रहा है, डेफिनेटली होता है। कंटेंट आपको आपके OTTs पे दिख जाएगा, कोई मूवी चलते चलते दिख जाएगा और आपको लगेगा वाह, करके तो देख सकते हैं हम एक बार, जस्ट टू फाइंड आउट। जो ट्रू बाइसेक्सुअल्स होते हैं, आप उनसे जाके पूछो, अगर वो एक बार मेल या फीमेल के साथ नहीं करते तो वो उनका माइंडसेट खराब हो जाता है। हम क्यों कर रहे हैं? मे बी आउट ऑफ प्लेजर, या करके देख लेते हैं, या अच्छा लगता है। नो, ट्रू बाइसेक्सुअल्स आर वन जो नहीं करेंगे तो उनकी ऊपर से नीचे चीज़ें खराब हो जाएंगी। गे इज़ द पर्सन, अगर वो मेल के साथ वो इमोशनल बॉन्ड नहीं फील करता, वो सेक्स नहीं कर सकता। लेस्बियन या गे होना कोई सेक्सुअलिटी इंडिकेटर्स नहीं है, वो लाइफ इंडिकेटर्स हैं, जेंडर इंडिकेटर्स हैं। मेरी लाइफ है, मेरे को अगर एक ऐसी फीमेल नहीं मिलती जो मुझे समझती है, मेरा हाथ पकड़ती है, मेरे साथ बैठती है, ये सेक्स है उसके लिए। बेड पे जाना सेक्स नहीं है। बट मैम, आपको लगता है जैसे बहुत सारे लोग इनको अपोज करते हुए कहते हैं कि यार ये ना छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देंगे, या देख के लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, देख के लोग इनसे ये सीखेंगे और फिर वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। बट क्या किसी को देख के कोई गे या लेस्बियन या इस कम्युनिटी में जाने के लिए इन्फ्लुएंस हो सकता है कोई, या कोई नेचुरली होता है? देखो, लोग तो नेचुरली होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कुछ ऐसा तो है नहीं, बट गे, लेस्बियन और ट्रांसजेंडर्स आज से थोड़ी ना, महाभारत के टाइम से थे और दे आर देयर। अब उनको देख के कोई गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है, अनटिलेस वो अपना सेक्सुअल प्रदर्शन करना रहे हो। आप गे हो, आप लेस्बियन हो, आप जो हो, आप घर पे रहो ना, आप करो उसे। हम कोई मना थोड़ी ना करते हैं कि आप शादी नहीं करो, आप करो, आप साथ में रहो, आप घूमो, नहीं है। बट उसको सड़कों पे दिखाना या साथ में किस करने लग जाना या बच्चों को उस लेवल पे ख़राब करना, वो उनकी जेंडर नहीं बदल देगा। ऐसा नहीं है कि वो मेल फीमेल हो जाएगा देख के, बट वो एक्सप्लोर करने लगेगा और सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको आंसर्स नहीं मिलेंगे तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, मास्टरबेशन करने लग जाएगा या कुछ और डायरेक्शन में जाएगा। बट किसी को देख के आप लेस्बियन हो जाते हो, ऐसा नहीं है। मैम, आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है, अब मैं चाहता हूँ आप कोई ऐसा बहुत ही वियर्ड, बहुत ही स्ट्रेंज कोई केस आपके पास आया हो, कोई ऐसा पेशेंट आया हो आपके करियर का सबसे शॉकिंग हो? हाँ, करियर का शॉकिंग तो नहीं बोलूँगी, बट सबसे हाई पेड ज़रूर बोल सकती हूँ कि बहुत अच्छा केस था। दिस इज़ अ केस ऑफ अ सेलेब, मैं नाम नहीं लूँगी, बट इनिशियली मुझे भी नहीं पता था दे आर सेलिब्रिटीज़। सो दिस इज़ हैपनिंग। मैम, ये कैसे सेलेब है कि आप ही नहीं जानते? क्योंकि उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया था ना। ओह अच्छा, अभी तक मिले नहीं, अब बात हो रही है। डिस्क्रीट, क्योंकि मेरी मोस्टली कंसल्टेशंस डिस्क्रीट होती हैं, तो आई हैव 2 ऑप्शन, या तो आप क्लिनिक आके मिल लो या फिर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लो। ऑनलाइन कंसल्टेशन में रियल नाम बताना या रियल एज बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ABC करके भी अच्छा अपॉइंटमेंट ले सकते हो, तो दैट इज एनोनिमस। तो कई लोग तो मुंशी प्रेमचंद और ऐसे करके अपॉइंटमेंट्स लेते हैं मेरे से, तो नॉट अ बिग डील, अमिताभ बच्चन इज कॉलिंग एंड समथिंग लाइक दैट। इट जस्ट बिकॉज हम किसी को आइडेंटिटी से रिलेटेड नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो खुद डरे हुए आते हैं मोस्ट केसेस में, और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है तो वो ओपन अप हो जाते हैं कि मैं आपको नहीं बताना चाहता था, बट नाउ आई फील दिस इज अ कॉन्फिडेंशियल प्लेस टू गो। और सोचो, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल्स हैं वो तो वैसे ही डर जाते हैं, रियल नेम तो वैसे भी नहीं बताते लोग कि मेरी वाइफ को पता चल गया या मैंने इस अकाउंट से पे कर दिया तो बात बढ़ जाएगी या लोगों को पता चल जाएगा। तो दिस इज़ अ सेलेब केस। मुझे बाद में पता चला कि दे वर सेलिब्रिटीज़ व्हेन दे बिकेम वेरी, मतलब वो मेरे साथ खुल गए, कंफर्टेबल हो गया, तो मेरे को पता चला कि अच्छा ऐसे है। अब क्या है कि दिस लेडी हैज़ अ हस्बैंड और उस हस्बैंड की एक और वाइफ है, ठीक है, दे आर लिविंग टुगेदर। बट अब इस लेडी को पता है कि जो मेरा हस्बैंड है वो इतना एक्टिव नहीं है, सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो अब ये बाहर जा रही है, तो अब 4 लोगों का सर्कल है, ठीक है। हस्बैंड की 2 वाइफ्स, एक वाइफ बाहर जा रही है और वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बताऊं कि तू कर नहीं पा रहा है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। दूसरी वाइफ हैप्पी है, अब उसका कोई रिलेशन है हमें नहीं पता, मेरी क्लाइंट तो ये है जो बाहर जाती है, ठीक है। अब ये मुझे बोलती है मुझे इससे भी नहीं छोड़ना और मुझे उससे भी सेक्स चाहिए। अब वो सेक्स मांगता है तो वो अच्छे तरीके से करता है, उसे आता है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे डिलीट कर दूँ, लेकिन ये जो करता है ये सब रिकॉर्ड करके अपने पति को दिखा दूँ ताकि वो सेम तरीके से करे। एग्जैक्टली। तो वो मेरे से ये कहती है कि वो ऐसे कैसे करता है, मेरे को सिखाओ ताकि मैं उसे सिखा दूँ।
तो मैंने बोला मैं तुम्हारे पति को तब सिखा पाऊंगी जब वो उसे सीखना चाहेगा। कोई बुक तो है नहीं कि ये उठाओ, नहीं वो ऐसे करता है, वो टंग ऐसे रोल करता है, वो इतनी देर करता है। अच्छा वो मुझे पूरा एक्सप्लेन कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई पॉर्न मूवी देख रही हूँ कि वो ऐसे था और ऐसे था। तो कभी कभार बीइंग अ सेक्स कोच आपके खुद के धुएं उड़ने लगते हैं कि बस मेरे को नहीं सुनना है ये, कि सी अल्टीमेटली यू आर ऑल्सो ह्यूमन, आपको भी अर्जेस आती हैं, यू इवन फील फॉर दैट। ऐसा थोड़ी ना कि हम डब्बे बंद हैं हमें फीलिंग नहीं आती। तो जब वो बता रही थी मुझे ऐसा लग रहा था बस बहन मेरे, मैं इसके पैसे नहीं ले रही हूँ उधर से। तो वो जब शी वाज सो मच इनटू दैट मैन कि वो चाहती है वो सारी पर्सनालिटी उठ के उसमें आ जाए, हस्बैंड में आ जाए, सब हस्बैंड में आ जाए। अच्छा वो थेरेपी चल रही है, इतने में वो मुझे ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जो उसकी दूसरी वाइफ है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब ये कर ही नहीं पा रहा तो उसके साथ भी नहीं कर पा रहा होगा। अब मुझे उसकी भी मेंटल हेल्थ जाननी है। अब मैं थेरेपी तो नहीं मैं उसको थेरेपी पे तो नहीं ला सकती, बट मुझे बताओ कि मैं उसे कैसे पूछूं कि वो सेटिस्फाइड है या नहीं। ठीक है, अब दोनों एक ही घर में हैं, बच्चे IVF से हो रहे हैं, ठीक है, चल रहा है। अब ये इतना टॉक्सिक है, स्पेशली जब आप सोशल मीडिया के एक आइकन बन जाते हो, लोग आपको समझने लगते हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि कुछ रिलेशनशिप्स आप ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो सेकंड वाइफ थी वो लीगली मैरिड नहीं थी, अच्छा, उसका भी कहीं हो सकता है। तो वो चाहती है कि वो भी मुझे बोल दे कि इसको नहीं आता है, फिर मैं इसको सिखा लूँगी। अच्छा। अब अच्छा वैसे अभी हस्बैंड अवेयर नहीं है कि जो उसकी फर्स्ट वाइफ है ये कहीं बाहर जा रही है? हाँ, फर्स्ट वाइफ मतलब लीगल वाइफ, वो अभी अवेयर नहीं है, हस्बैंड को नहीं पता? नहीं पता है। ठीक है, अब वो ये कहती है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसकी जो उसने दूसरी रखी हुई है, मुझे पता है रखी हुई है, वो भी मुझे ये बोल देना कि इसको नहीं आता है, फिर हम दोनों मिलके उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं और सिखा देते हैं। अब ये एक ऐसा लूप चलता जा रहा है जिसमें सिर्फ फैंटेसीज ही है, ना उसे वहाँ से मिल रहा है और यहाँ से भी कितना मिल रहा है। वो करना तो चाह नहीं रही ना उसके साथ, बट उसे अच्छा लगता है, उससे अटैच हो जाता है। या जब वो फ़ोन पे बात करती है तो वो उसको वो फैंटेसीज़ के बारे में बात करता है, तो वो उसे अटैचमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इतने लंबे सर्कल में घूमती हैं कि ट्रीटमेंट तो है ही नहीं ना। ट्रीटमेंट कहाँ है, बातें हैं। तो आपने सिर्फ काउंसलिंग दी उन्हें? हाँ, मैंने काउंसिल किया, फिर मैंने फीमेल को ये समझाया कि जो तुम चाह रही हो वो सिर्फ एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है। वो लड़के के साथ तुमने एक बार किया है, 2 बार किया है, वो अपना 100% बेस्ट देने ही बैठा है कि तुम बाहर से आ रही हो, तुम पैसे दे रही हो, यू आर रिच, यू गो एंड डू इट। बट ये तेरे को मेंटल लेवल पे कितना परेशान कर रहा है, यू आर नॉट अ गुड मदर टू योर चिल्ड्रन। हस्बैंड से जब तक बात नहीं करेगी ये लूप क्रॉस ही नहीं होगा। तो इन दी एंड जब मुझे पता चला कि ये सेलेब्स हैं, व्हेन दी हस्बैंड केम, तो जब वो कपल थेरेपी पे आए तब मुझे पता चला कि ये थे। हाँ, तो जब वो कपल थेरेपी पे आए फिर मैंने उन्हें बताया कि वो स्पाइस अप कैसे कर सकते हैं। फिर हस्बैंड का ट्रीटमेंट चला, ही टुक मेडिसिन, ही स्टार्टेड एक्सरसाइज, वो पूरा चला एंड नाउ दे हैव अ गुड लाइफ। अब हस्बैंड का भी बाहर रिलेशन नहीं है, वाइफ का भी नहीं है। ऑल राइट मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा बात करके। उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। और अगर कोई ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो भाई हम तो ये कहेंगे कि कम्युनिकेट करो, चाहे अपने पार्टनर से या प्रोफेशनल हेल्प सीख करो। बट एक प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए बाहर कोई ऐसे जादू की छड़ी मत ढूंढो कि कोई बाहर से आके सब ठीक कर दे। पहले कोशिश करो कि आप ही आपके घर में चीज़ें ठीक रहें, है ना मैम? ये सही मैसेज है। एग्जैक्टली। और अपने दिमाग को खोलो, अल्टीमेटली आपसे ही शुरू होगा ये सब कुछ। जिस दिन आप सॉर्ट हो गए, आपके आसपास वाले लोग आपकी नीड्स के अराउंड सॉर्ट हो जाएंगे। आपको क्या चाहिए आपको यही नहीं पता होता। करेक्ट। ऑल राइट दोस्तों, हम खत्म करेंगे इस पॉडकास्ट को। फिलहाल मैम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ पर भी लिंक आ रहा था। मैम आपने नया इंस्टा बना लिया है? एग्जैक्टली, हाँ। हाँ, तो मैम का जो इंस्टाग्राम है वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैम बनाती रहते, तो किसी वजह से वो डिसेबल हो गया। तो हमें मैम के नए अकाउंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाला है और यहाँ पे नाम भी आ रहा था, आप जाकर फॉलो कर लीजिए। और हम मिलेंगे आपसे एक ऐसी मज़ेदार एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बॉय।